एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट को लेकर एक बड़ी खबर। स्वाति बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। बिल्कुल आपने सही कहा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा और स्पाइस जेट और टाटा ग्रुप इन दोनों ने ईओआई सबमिट किए और यही दो कंपनीज शॉर्टलिस्ट हुई हैं सरकार की तरफ से जो अब नेक्स्ट राउंड ऑफ बिडिंग के लिए जाएंगे। जी हाँ, फाइनेंशियल बिड्स बुलाई जाएंगी क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे चुके थे जिनको सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब जल्द ही आप देखेंगे फाइनेंशियल बिड्स के लिए इन्विटेशन दिया जाएगा। बिड्स लगाने से पहले ड्यू डिलिजेंस होगी और सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस शुरू होगा। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट है तो कुछ महीने यहाँ ड्यू डिलिजेंस के लिए लगेंगे। अबाउट 2 से 3 महीना ड्यू डिलिजेंस होगा और उसके बाद फाइनल बोलियों में आप देखेंगे इन दोनों में से एक एयर इंडिया का चयन करेंगी। जहां तक बात करें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिस तरह से ये एयर इंडिया बेची जाएगी, क्या ये एक प्रॉफिटेबल एंटिटी के रूप में बन पाएगी जो कंपनी इसको एक्वायर करेगी, क्योंकि डेट इस पे बहुत ज्यादा है और उस पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं सरकार का पूरा प्रयास है कि जो इसका डेट है बहुत हद तक ये राइट ऑफ करके इसकी जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं 40 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जो ये देती हैं उस पर फोकस करते हुए एक अच्छा प्रॉफिटेबल एक सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेचा जाएगा। फिलहाल डेट है बट कंपनी का जब बेचेंगे तो डेट पास ऑन नहीं करने की कोशिश सरकार की या नए प्लेयर के पास, क्योंकि पहले आपने देखा था ये इसीलिए नहीं आगे बढ़ पाई क्योंकि कोई भी प्लेयर इसमें डेट लेना नहीं चाह रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया खबर स्पाइस जेट के लिए और टाटा ग्रुप इन दोनों के पास अब ऑप्शन है ड्यू डिलिजेंस करके यहाँ आगे बढ़ने का। किस लेवल तक बात अभी आगे पहुंची है? अभी तक तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है और क्या ये समझा जाए कि स्वाति सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं या और भी प्लेयर्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल 2 ही प्लेयर्स हैं। जो इतनी खबरें आई उसके बाद मैं आपको ये बता दूं इस वक्त 2 ही प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। दीपम ने इनकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट की है। एक दो और कंपनी जिन्होंने डाली थी, आपको याद होगा इंडिया एम्प्लॉयज ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी थी बट उनका बिड रिजेक्ट हो गया। यहाँ सीरियस स्ट्रेटेजिक प्लेयर को यहाँ इन्विटेशन मिल चुका है तो राउंड 2 में अब जाएगा। अब फाइनेंशियल बिड्स बुलाई जाएंगी। हो सकता है इस महीने के अंत तक ही सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाए जहां फाइनेंशियल बिड्स डालने का कुछ समय दिया जाएगा और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस साइड बाय साइड शुरू हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो यानी कि अब एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में स्पाइस जेट और साथ ही टाटा ग्रुप 2 बड़े दावेदार हैं जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि अगर स्पाइस जेट को इस तरह का कोई एक्विजिशन होता है तो उनके लिए बड़ी फायदे की बात होगी और बड़ा एक्विजिशन उनके लिए होगा और देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस वो बन पाएंगे। तो स्पाइस जेट एयर इंडिया पर नजर बनाए और सबसे बढ़िया बात यह है स्पाइस जेट के लिए कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो टाटा ग्रुप के साथ। तो 2 दावेदार हैं इस वक्त, टाटा ग्रुप और साथ ही साथ स्पाइस जेट, दोनों ही इस वक्त दावेदार हैं। जी दीप, तो दीप बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है और एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट पर भी सरकार अब आगे बढ़ती हुई दिख रही। तो फाइनली पिछले 2 साल से जिसका डाइवेस्टमेंट करने में सरकार को मुश्किल आ रही थी अब वहां पर भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जी दीप। और अनिल जी आपने कहा भी था कि इस साल की थीम्स है पीएसयूज, इस साल की थीम है डाइवेस्टमेंट। देखिए कितनी तेजी से काम चल रहा है। आज बीपीसीएल पर भी हमने एक्सक्लूसिव खबर दी है आपको कि किस तरह से अब एक बड़ा डिविडेंड आ सकता है। जो रेजिडुअल स्टेक है पेट्रोनेट और आईजीएल का वो बेचा जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन बीएमएल के ईओआई के लिए आज डेडलाइन है और अब एयर इंडिया के लिए भी विनिवेश को लेकर अच्छी खबर आती हुई। और इसी पर एक कॉल भी लेनी है। सुमित जी यूजुअली ये स्टॉक्स ट्रैक करते हैं और सुमित जी ही कॉल भी देने जा रहे हैं इस स्टॉक पर। तो बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, कोइंसिडेंस है कि ये न्यूज है और इसी वक्त मेरे चार्ट्स के ऊपर ये रडार पे आया है। स्पाइस जेट काउंटर है जो मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 11 दिन की फॉल के बाद आज स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। हो सकता है शायद इसी न्यूज की वजह से ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा हो भी। तो 11 दिन के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक के अंदर अब मूव देखने को मिल रहा है और जस्ट कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है विच इज ए पॉजिटिव साइन फॉर दी स्टॉक। मेरे को लग रहा है कि स्पाइस जेट में से एक बढ़िया मूव आना चाहिए। स्टॉक ने जस्ट अभी उड़ान भरी है और अब ये स्पीड पकड़ना चाहिए। 70-71 के आसपास का नीचे में सपोर्ट होगा तो वो स्टॉप लॉस से खरीदारी करे। ऊपर में 80 रुपए से लेकर 85 रुपए तक के इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में टारगेट स्पाइस जेट में देखने को मिल सकता है।
स्पाइस जेट पर खरीदारी करने की राय और स्टॉक बड़ी तेजी में आता हुआ दिख रहा है। वैसे भी आज सुबह से एविएशन स्टॉक इस खबर के दम पर भी मजबूत है कि 5% मिनिमम हवाई किराया बढ़ाने को सरकार ने मंजूरी दे दी थी और अब उसके बाद ये खबर और अच्छी आती हुई दिख रही है, स्पेशली स्पाइस जेट के लिए कि वो एयर इंडिया की बोली के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है और दीपम ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI मंजूर किया है यहाँ पर स्पाइस जेट की तरफ से। ये है बड़ी खबर स्पाइस जेट को लेकर। किस लेवल तक बात अभी आगे पहुंची है? अभी तक तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है और क्या ये समझा जाए कि स्वाति सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं या और भी प्लेयर्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल, 2 ही प्लेयर्स हैं। जो इतनी खबरें आई उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त 2 ही प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। दीपम ने इनकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट की है। एक दो और कंपनी जिन्होंने डाली थी, आपको याद होगा इंडिया एम्प्लॉयज ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी थी, बट उनका बिड रिजेक्ट हो गया। यहाँ सीरियस स्ट्रेटेजिक प्लेयर को यहाँ इन्विटेशन मिल चुका है, तो राउंड 2 में अब जाएगा। अब फाइनेंशियल बिड्स बुलाई जाएंगी। हो सकता है इस महीने के अंत तक ही सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाए, जहां फाइनेंशियल बिड्स डालने का कुछ समय दिया जाएगा और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस साइड बाय साइड शुरू हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो यानी कि अब एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में स्पाइस जेट और साथ ही टाटा ग्रुप 2 बड़े दावेदार हैं जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि अगर स्पाइस जेट को इस तरह का कोई एक्विजिशन होता है तो उनके लिए बड़ी फायदे की बात होगी और बड़ा एक्विजिशन उनके लिए होगा और देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस वो बन पाएंगे। तो स्पाइस जेट एयर इंडिया पर नजर बनाए और सबसे बढ़िया बात यह है स्पाइस जेट के लिए कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो टाटा ग्रुप के साथ। तो 2 दावेदार हैं इस वक्त, टाटा ग्रुप और साथ ही साथ स्पाइस जेट, दोनों ही इस वक्त दावेदार हैं। जी दीप, तो दीप बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये और एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट पर भी सरकार अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो फाइनली पिछले 2 साल से जिसका डाइवेस्टमेंट करने में सरकार को मुश्किल आ रही थी, अब वहां पर भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जी दीप। और अनिल जी, आपने कहा भी था कि इस साल की थीम्स है PSUs, इस साल की थीम है डाइवेस्टमेंट। देखिए कितनी तेजी से काम चल रहा है। आज BPCL पर भी हमने एक्सक्लूसिव खबर दी है आपको कि किस तरह से अब एक बड़ा डिविडेंड आ सकता है। जो रेजिडुअल स्टेक है पेट्रोनेट और IGL का, वो बेचा जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन BML के EOI के लिए आज डेडलाइन है और अब एयर इंडिया के लिए भी विनिवेश को लेकर अच्छी खबर आती हुई। और इसी पर एक कॉल भी लेनी है। सुमित जी यूजुअली ये स्टॉक्स ट्रैक करते हैं और सुमित जी ही कॉल भी देने जा रहे हैं इस स्टॉक पर। तो बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, कोइंसिडेंस है कि ये न्यूज है और इसी वक्त मेरे चार्ट्स के ऊपर ये रडार पे आया है। स्पाइस जेट काउंटर है जो मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 11 दिन की फॉल के बाद आज स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। हो सकता है शायद इसी न्यूज की वजह से ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा हो भी। तो 11 दिन के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक के अंदर अब मूव देखने को मिल रहा है और जस्ट कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, विच इज ए पॉजिटिव साइन फॉर दी स्टॉक। मेरे को लग रहा है कि स्पाइस जेट में से एक बढ़िया मूव आना चाहिए। स्टॉक ने जस्ट अभी उड़ान भरी है और अब ये स्पीड पकड़ना चाहिए। 70-71 के आसपास का नीचे में सपोर्ट होगा तो वो स्टॉप लॉस से खरीदारी करे। ऊपर में 80 रुपए से लेकर 85 रुपए तक के इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में टारगेट स्पाइस जेट में देखने को मिल सकता है। स्पाइस जेट पर खरीदारी करने की राय और स्टॉक बड़ी तेजी में आता हुआ दिख रहा है। वैसे भी आज सुबह से एविएशन स्टॉक इस खबर के दम पर भी मजबूत है कि 5% मिनिमम हवाई किराया बढ़ाने को सरकार ने मंजूरी दे दी थी और अब उसके बाद ये खबर और अच्छी आती हुई दिख रही है, स्पेशली स्पाइस जेट के लिए कि वो एयर इंडिया की बोली के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है और दीपम ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI मंजूर किया है यहाँ पर स्पाइस जेट की तरफ से। ये है बड़ी खबर स्पाइस जेट को लेकर।